अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से और फिट फाट होंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग एक नई सुबह के साथ। तो व्लॉग पूरा देखिएगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और अगर पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। बाकी ये देखें जी माशाल्लाह, अब हमारे पास ये मैंने अगर हिसाब लगाया ना तो हमारे पास पूरे एक साल के बाद इस दफ़ा जो ब्रीड आई है ना, अब हमारे पास टाइगर बच्चे निकले हैं पूरे के पूरे साल के बाद। साल हो चुका है हमारे पास इस पेयर को, तो ये साल के बाद जाके हमारे पास प्योर टाइगर बच्चे निकले। ये देखें जी माशाल्लाह कितने खूबसूरत बच्चे हैं। और ये एक हमारे पास डायमंड बच्चा है, ये तो आपको पता है कि डायमंड मेल का और ग्रीजर फीमेल का। और बाकी ये दो बच्चे हैं, ये हमारे पास निकले हैं जी टाइगर। बड़े खूबसूरत बच्चे हैं। इसमें से वो जो पिछला बच्चा है वो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है ना, वो पीछे बैठा हुआ है, वो देखें वो चल रहा है। वो बच्चा माशाल्लाह से बहुत आउट क्लास बनेगा। वो देखें खूबसूरत कितने लग रहे हैं। ये बेल लगाइए ना, तो मैंने कहा ज़रा व्यू इसका अच्छा आ रहा है, मैं ज़रा दोस्तों को शौक कराऊँ अपना। सारे बच्चों का जितने 3 बच्चे निकले हुए अभी, ये देखें ये तो प्योर डायमंड निकले ना, इसके सारे बाल बिल्कुल ब्लैक हैं। और ये वाला बच्चा तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बनेगा। बस अल्लाह करे जल्दी से ये बड़ा हो जाए, फिर देखते हैं कि जी हाँ जी क्या निकलता है क्या बनता है। ये आ गए जी, ये भी घूम फिर के आ गए सारे। इनको भी अब बस बिठाते हैं अंदर ताकि ये उतरे। और दाना वगैरह का इनका टाइम है सबका। लेकिन माशाल्लाह ये बच्चे देखिए, इन बच्चों को देख के यकीनन आप लोगों का भी शौक़ बड़ा होगा और मेरा तो वैसे ही बहुत हो गया ना शौक़ इनको देख के ही। सिर्फ ये 2 बच्चे बस अल्लाह करे जल्दी से अब बस ये बड़े हों ताकि इनके साथ के अब और बच्चे भी आना शुरू हो जाएं। क्योंकि अब ये आना शुरू हो गए ना तो इसका मतलब है कि फ़ीमेल हमारी बिल्कुल खाली हो चुकी है। अब वो वही बच्चे निकालेगी जिस तरह का जिस टाइप का उसका मेल है और फीमेल, यानी कि ये दोनों आपस में ऐसे ही बच्चे इनके आएंगे। तो ऐसे ही बच्चे हमें चाहिए थे। आपको पता है कब से मेरा इनका इंतज़ार था। हर ब्रीड पे मैं ये कहता था कि अल्लाह करे ऐसे बच्चे निकले, अल्लाह करे ऐसे बच्चे निकले। लेकिन हमेशा हमेशा से ही चेकर बच्चे निकले। तो आज ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये बच्चे निकाले हैं। और इंशाल्लाह अब यही उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह के ही बच्चे आएंगे। और ये डायमंड बच्चा, इसको भी उठा के इसके माँ बाप के पास रखते हैं। ये वही बच्चा है जिसके पोटे में हवा भरी थी, तो माशाल्लाह ये भी ज़बरदस्त हो गया। ये रहे इसके माँ बाप और ये भी इंशाल्लाह दोबारा अंडों पे आ जाएंगे। बस इसको तकरीबन हफ्ते से 1.5 हफ्ता चाहिए, हफ्ता 1.5 हफ्ता और साथ पड़ा रहेगा। फिर उसके बाद देखिएगा ये अंडों पे आएंगे तो इंशाल्लाह बच्चे को हम बाहर निकाल लेंगे। ये बच्चा बाहर फिरेगा और ये मेल फीमेल दोनों के दोनों अपने अंडे में बैठ जाएंगे आराम से दोबारा अपने जगह के ऊपर। और दोबारा से इन्होंने बच्चे निकाल लेने हैं क्योंकि अब वैसे भी अब आगे तो ठंड है। ये देखें जी, ये ज़रा मैं इनका दिखा दूँ, चेक करें माशाल्लाह अब ठीक हो गए। हालांकि पहले मार रहे थे ना टांगे, तो अब ये हो चुके हैं जी बिल्कुल ठीक। इन्होंने कहाँ घुसाया हुआ ये रहा अंडा। ये 2 अंडे मैंने इनके रखे थे ताकि ये भाई इनको मारे। माशाल्लाह ये देखें, ये देख रहे माशाल्लाह से बिल्कुल सही सलामत अंडा मेरे हाथ आया। और ये सिर्फ किस वजह से हुआ है, ये इनको जो ऐनक पहनाई है उस वजह से, और जो इनको इनके आगे अंडे रखे थे उस वजह से। अगर अंडे ना होते और इन्होंने ये ऐनक ना पहनी होती तो यकीन माने ये अंडा टूट चुका होता और ये खा जाना था इन्होंने अंडा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा अंडा हमारे पास काबू आया। हालांकि एक पहले आया था और एक ये आया, बाकी तो 2 वैसे आए थे हमारे हाथ, वो तो वैसे ही उनके अंदर चूचे लग चुकी थी। और कितने सारे तो इन्होंने ये वैसे ही खा गए। वो उसका तो अनगिनत है ना, उसका तो कोई गिनती नहीं है। पता नहीं कितने खा गए, ये 4 खा गए या 5 खा गए, कोई पता नहीं। चलो अल्लाह खैर, अल्लाह करे ये भी अंडे देती रहे, काफ़ी सारे अंडे दे दे ताकि फिर देखें। रुक जाओ यार, तुम्हें मैं दाना डाल देता हूँ, तुम अपना दाना खा लो। ये ले जी, ये आ गया जी तुम्हारा दाना। चलो अब अपना दाना आराम से खाते रहो। तो मैं देखें अब बिल्कुल सही खा भी सही रहे हैं और इस तरह से आदी भी हो चुके हैं माशाल्लाह। तो अब ये बेहतरीन हो गए। अब मुझे इनकी तरफ से कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंने पहला जो एक्सपीरियंस है वो तो मैंने देख लिया, वो मैंने उठा लिया है अंडा बिल्कुल सही सलामत। तो यही सबसे बड़ी बात होती है कि हमें सही सलामत अंडा मिल चुका। अब इंशाल्लाह इनके जमा करते हैं। उसके बाद जब जितने भी जमा हो गए फिर यह है कि मैं इनक्यूबेटर मंगवाऊंगा और इनक्यूबेटर फिर फिट करके उसके अंदर फिर इनके बच्चे निकलाएंगे। देखते हैं जी कितने बच्चे निकलते हैं इनके इस दफ़ा के, वो हमें पता चलेगा तो ही बात बनेगी।
फिर देखेंगे। तो खैर इधर हम एक और भी काम है वो मैं कर, ये काम भी करना लाजमी है। तो मैं ज़रा आप इनकी तरफ आता हूँ। गंजी मुर्गियाँ इनको हम उठाते हैं और इनको लेके चलते हैं ज़रा एक और जगह पे, और वो मैं वहाँ जाके आपको बताता हूँ कि वहाँ पर असल में काम क्या है हमारा। इनको लेके चलो, आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ, दोनों आ जाओ, शाबाश आ जाओ, आजा 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 आजा, तू भी आजा, जल्दी आजा, आजा बाहर आजा, चलो ये छोड़ दो, आजा, अबे आजा। वैसे बाहर निकलने ही करते हैं और आज काबू नहीं आ रही, वो देखें, आज ये बाहर ही निकल, चले बाहर, चल 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 चल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, चल शाबाश, हाँ, बाहर 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 बाहर। अबे यार एक मिनट, मैं ज़रा इसको पकड़ लूँ यार। अब अभी हाथ, चलो भाई अब तुम दोनों आ जाओ, तुम दोनों की दोनों, ताकि मैं तुम्हें लेके चलूँ। तुम्हें मैंने छोड़ना है कहीं और। ये लें जी, इनको केज में छोड़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सीन क्या बना है। मेरे लिए इतनी परेशानी की बात हो गई है ना, यकीन माने कि मैं आपको क्या बताऊँ। असल में ये मैं आपको सामने छोड़ रहा हूँ इनको लव बर्ड के केज में। ये देखें यहाँ से छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा एक बारीक सा सांप था, तकरीबन 1.5 फुट का बारीक सा सांप था। मैं उसको मारने के लिए तो भागा हूँ, लेकिन वो घुस गया दीवार के अंदर। अब वो बाहर नहीं निकल रहा। अब समझ नहीं आ रही कि भाई मैं क्या करूं, किस तरीके से मैं उसको मारूं। ना वो बाहर निकल रहा है ना कुछ। तब फिर मैंने इनको छोड़ा है, क्योंकि ये तो हर चीज़ मार देती हैं। तो अगर खुदा न खास्ता कोई आया भी सही, तो ये है कि ये उसको मार देंगी। वैसे पतला सा सांप है, तो जब देखेंगी तो ये है कि मार मार तो देना। अब मैं तो हर टाइम ऊपर नहीं बैठ सकता, पता नहीं अब ये कब आते हैं, कब सांप निकलता है बाहर, कब नहीं निकलता। और मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि ये घुसा कैसे, वो बिल्कुल नुक्कर के अंदर घुसा है जाके ये। तो ये है कि जैसे वो आएगा तो एक दिन तो मैं इनको रखूँ ना, एक दिन रख के देखते हैं। अगर तो कुछ बना तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको कल बाहर निकाल देंगे सुबह। फिर देखेंगे कि हाँ जी अगर कुछ ना बना तो फिर मैं इनको कल से, इनको वैसे ही मैंने बाहर निकाल देना है। तो माशाल्लाह ये भी नहीं डर रहे, शुक्र है। तो ये भी बहुत बड़ा शुक्र है।